आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक कण किसी सरल रेखा में जा रहा है तथा रेखा के निर्दिष्ट बिंदु से उसकी दूरी मीटर में t सेकेंड बाद कितनी है? s है। यदि t बराबर क्या है? 2s² प्लस 3s प्लस 1 है, तो सिद्ध करें कि कण में वेग परिवर्तन की दर वेग के धन के क्या है? समानुपाती होगा। वेग के घन के समानुपाती होगा। तो हमें यहाँ पर जो उसकी दूरी दी हुई है यानी कि 2s² प्लस 3s प्लस 1, ये किसके बराबर है? t के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें वेग निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम वेग परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन से, ठीक है, क्योंकि ds बटे में dt क्या होता है? बताइए। विस्थापन में परिवर्तन, वही क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, पहले हम वेग निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2s² का क्या हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा 2s और ds बटे में dt प्लस 3s का क्या हो जाएगा? ds बटे में dt प्लस 0 बराबर t का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4s, ठीक है, और ds बटे dt क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो 4s प्लस 3 बराबर 1। ठीक है, तो ds बटे में dt किसके बराबर आएगा? 1 बटे में 4s प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अब ये तो हमारा वेग आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? वेग परिवर्तन की दर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या भी मान सकते हैं? dv भी कह सकते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन। ठीक है, लेकिन हमें वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो वेग में परिवर्तन की दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फिर से t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन से तो क्या आ जाएगा? बताइए। ये हमारा आ जाएगा dv बटे में dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या होगा? d² बटे में dt²। तो कितना होगा? ये 1 बटे में 4s प्लस 3, तो इसका क्या हो जाएगा? बताइए। 1 बटे x का क्या होता है? माइनस का 1 बटे में x², यानी 4s प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणा में ds बटे में dt, क्योंकि s को हमने एक तरह से क्या माना है? x मान करके करा है ना, तो इसलिए एक बार उससे और हो जाएगा अवकलन से गुणा। तो यहाँ से dv बटे में dt किसके बराबर होगा? माइनस का 1 बटे में 4s प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणा में, अब ds बटे dt का मान हम यहाँ से रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? गुणा में 1 बटे में 4s प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? dv बटे में dt बराबर माइनस का 1 बटे में 4s प्लस 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने हमसे कहा था कि वो उसमें जो वेग परिवर्तन की दर है, ठीक है, वो वेग के घन के समानुपाती। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो dv बटे में dt आया है हमारे पास, वो क्या आया? माइनस इस 1 बटे में 4s प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ds बटे में dt का होल क्यूब। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देख सकते हैं आप कि जो 1 बटे में 4s प्लस 3 है वो किसके बराबर है? ds बटे में dt के। तो इसको हमने ये लिख लिया, इसका होल क्यूब। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो dv बटे में dt है वो क्या हो जाएगा? वो समानुपाती होगा के ds बटे में dt, ठीक है, और इसकी होल क्यूब के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि k क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ k क्या है? एक नियतांक है। k एक नियतांक है। ठीक है,
तो यही हमें सिद्ध करना था कि इसका जो वेग परिवर्तन की दर है यानी dv बटे में dt वो समानुपाती है वेग के घन के समानुपाती है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।